नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अचीवर्स इंडिया और आज हम आपको पटना से रांची के सफर पर ले चलते हैं और रास्ते के तमाम अनुभवों से आपको रूबरू कराएंगे। तो इस वक्त हम पटना में कंकड़बाग की तरफ से निकलकर पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ काफी जाम देखने को मिल रहा है। फास्टैग के बावजूद यहाँ गाड़ियां सरपट आगे नहीं निकल पा रही। जाम जैसे हालात हैं। इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को ध्यान देना चाहिए। ऐसे जाम से समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। कार जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए 110 रुपए टोल चार्ज है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। विकास के लिए पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर तब भनना जाता है जब आप टोल बूथ से आगे निकलते हैं और फिर जाम का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। टोल बूथ पार करते ही एक बार फिर जाम की स्थिति देखने को मिली, जो वाकई हास्यास्पद है। खैर, थोड़ी देर बाद जब हम कुछ आगे बढ़े तो ट्रैफिक बेहतर हो गया और 4 लेन के इस रोड पर सफर का आनंद उठाने का मौका मिला। हमने यही सोचकर ये रूट लिया क्योंकि जहानाबाद होकर गया बोध गया से डोभी होते हुए हम इसलिए नहीं गए क्योंकि पटना से गया तक सड़क बनाने का काम चल रहा है और कई जगह रास्ता बेहद खराब है। खैर, इस वक्त हम बख्तियारपुर बाईपास की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि इस साइन बोर्ड से पता चल रहा है। ऐसे साइन बोर्ड कई अनजान जगहों पर भी यात्रा करने में मदद करते हैं। और अब इस साइन बोर्ड से पता चलता है कि आगे हमें बिहार शरीफ के लिए दाहिने मुड़ना है, जहां तक हमें 55 किलोमीटर चलना होगा। सीधे जाने पर बख्तियारपुर शहर पहुंच जाएंगे। रास्ते में कुछ अच्छे ढाबे और रेस्तरां भी मिलते हैं, जो रिफ्रेशमेंट के लिहाज से काफी जरूरी है। बाईं तरफ ये रेस्तरां आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम पटना से रांची के रास्ते में हैं और लगातार आपको अपने अनुभवों से रूबरू करा रहे हैं। खेत खलिहानों का दीदार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। टोल बूथ के कुछ आगे से अभी तक तो यात्रा सुखद रही है। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बख्तियारपुर के पास वो जगह भी जल्द आ जाती है जहां ये टोल रोड खत्म होता है। ये साइन बोर्ड इसे औपचारिक रूप से दिखाते हुए थोड़ी दूर आगे बिहार शरीफ के लिए हमें राइट टर्न लेना है। उधर से ही नवादा कोडरमा होते हुए आगे जाना होगा। राइट टर्न लेने के बाद अब सड़क 2 लेन की हो जाती है। यहां सतर्क होकर चलना होगा। इस साइन बोर्ड से पता चलता है किसी रास्ते से आगे आप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, पावापुरी और ककोलत जैसे बिहार के मशहूर दर्शनीय स्थल पहुंच सकते हैं। यहां सड़क पतली लेकिन अच्छी है। लेकिन जैसे ही हम बिहार शरीफ पहुंचते हैं, एक बार फिर भयंकर जाम से सामना होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये रोज की तस्वीर है। स्थानीय प्रशासन को नींद तोड़नी चाहिए। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी जरूर ट्रैफिक दुरुस्त करने की कोशिश करते दिखे। बिहार शरीफ के इलाके से निकलने में हमें 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया और यहां से निकलते ही खराब सड़क के साथ एक और जाम इंतजार करता दिखा। आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके। और ये देखिए, ऑटो में भर भर के सवारियां कोरोना गाइडलाइंस और ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए। खैर, कुछ समय बाद हम जाम से निकलकर आगे बढ़े और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। 2 लेन की इस सड़क पर रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रखनी चाहिए, वरना हादसे का खतरा बना रहता है। ये देखिए, यहाँ ये ट्रक किस तरह दुर्घटना का शिकार हो गया। नवादा पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। इसी हाईवे पर चलते हुए हम कोडरमा और फिर तेलिया से आगे बढ़ेंगे। कुछ दूर चलने पर हमें सड़कें कुछ खराब मिलने लगी। हालांकि मोटे तौर पर अभी तक सड़कें दुरुस्त ही मिली थी। अब यहां इस साइन बोर्ड से पता चलता है कि कोडरमा 23 किलोमीटर और रांची 194 किलोमीटर दूर है। यानी अब भी हमें लंबी दूरी तय करनी है। थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगा और गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन हो गई। बड़े बड़े गड्ढे भी मिलने लगे और झारखंड पहुंचने का एहसास होने लगा। और वाकई आगे औपचारिक तौर पर झारखंड में स्वागत करता बोर्ड मिला और यहां गड्ढा बचाने की कोशिश करता ये ट्रक तो जैसे हमें
चहेट ही डालता। सड़क पर आपको खुद को बचाकर चलना होता है। कहते भी हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। झारखंड में सड़क का हाल तो काफी बुरा है। इस तरफ NHAI के साथ साथ राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कोडरमा से बरही के रास्ते में तो कई जगह सड़कों का बहुत बुरा कंडीशन दिखा। कहीं बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं डाइवर्जन। ऐसी खराब सड़कें सफर का मजा तो किरकिरा करती ही है, हादसे को भी निमंत्रण देती हैं। कोडरमा घाटी को पार करते हुए हमें ऐसा ही एहसास हुआ। तिलैया के करीब तो कई जगह गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। यहां सड़क का बहुत ही बुरा हाल है। घाटी के इस हिस्से को पार करने में हमें 45 मिनट से ज्यादा वक्त लग गया, जो सड़क सही होने की स्थिति में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। खैर, थोड़ी देर में हम बरही पहुंच गए। यहां से लेफ्ट धनबाद बाईपास होते हुए कोलकाता आप पहुंच जाएंगे, जबकि दाहिने से डोभी, औरंगाबाद, सासाराम होते हुए दिल्ली जाया जा सकता है। अगर हम पटना से जहानाबाद गया होते हुए आते तो डोभी से GT रोड पकड़कर यहीं मिलते। हम सीधे बढ़ गए और 4 लेन की इस सड़क को देखिए। लग ही नहीं रहा कि ये उसी NH20 का हिस्सा है जिस पर हम बरही से पहले चल रहे थे। हजारीबाग के करीब तो ये सड़क हमें विदेश में होने का एहसास करा रही थी। ऐसी सड़क पूरे रास्ते में होती तो हम अंधेरे से पहले यहां होते। हजारीबाग से रांची के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जहां हमें 105 रुपए देने पड़े। लेकिन इस तरह की वर्ल्ड क्लास सड़कें हों तो ये टोल चार्ज अखरता नहीं। हजारीबाग से रांची तक की सड़क शानदार है और हम जल्दी ही रांची में प्रवेश कर गए। हालांकि बिहार के जाम और कोडरमा की खराब सड़कों की वजह से करीब 350 किलोमीटर का सफर पूरा करने में हमें 10 घंटे लग गए।